नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई एकेडमिक पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कॉमर्स में कह लीजिए 11th के लिए या ओवरऑल कॉमर्स जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिस सीरीज़ का नाम था लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। लेजर के संबंध में ऑलरेडी मैंने आपको लेजर जनरल समझा दिया, जनरल से लेजर में कैसे पोस्टिंग की जाती है। हाँ, लेजर में कुछ भाग छुटा हुआ है, जैसे आप उसके लिए बच्चों बिल्कुल घबराइएगा मत। जिसमें स्पेशली कैश बुक की बात करें, कैश में सब्सिडरी बुक आपकी है, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, इन सब के बारे में, पेटी कैश बुक के बारे में, सिंगल डबल ट्रिपल कॉलम वाला कैश बुक आपका हो गया, ये छूटा हुआ आपका पार्ट है, इसलिए इसको छोड़ेंगे। कुछ बच्चों ने कहा था सर पहले आप ट्रायल बैलेंस पढ़ा दीजिए, ट्रायल बैलेंस हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर ले, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के बारे में बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, क्योंकि वह लेजर जो आपका है पोस्टिंग करने अगर आपको आ गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोस्टिंग ही सब कुछ मेन, आपका पोस्टिंग करने अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, पेटी कैश के बुक में, बाकी सब्सिडरी के बुक में थोड़ा सा अलग होता है। जैसे ही आपका ट्रायल बैलेंस का टॉपिक एंड होता है, उसको सबसे पहले हम एंड करने के बाद, ट्रायल बैलेंस का टॉपिक एंड करने के बाद जो आपका बचा हुआ पार्ट है, स्पेशली कैश बुक, सब्सिडरी बुक, पेटी कैश बुक, सब सिंगल डबल ट्रिपल कॉलम वाले आपके कैश बुक, मैं उसको समझा दूंगा। समझाने के बाद फिर मैं आपके लिए फाइनल अकाउंट का टॉपिक आपका स्टार्ट करूंगा। आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली है, वो आज जो आपका है वो ट्रायल बैलेंस के बारे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ट्रायल बैलेंस होता क्या है? वैसे हिंदी में इसको हम लोग तलपट के नाम से या परीक्षा सूची के नाम से या फिर इसको हम लोग तुलन पत्र के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में जैसे इस प्रकार तराजू होता है, तराजू के दोनों साइड में लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वली होते हैं, सेम आपका डबल एंटी सिस्टम के अंतर्गत है। ये भी आपका सेम वही चीज है, एक प्रकार से तराजू तौलता है, मापता है कि जितना आपका लेफ्ट है उतना आपका राइट है। यहाँ लेफ्ट और राइट का मतलब डेबिट और क्रेडिट से मतलब है, जितना आपका क्रेडिट है उतना आपका डेबिट होना चाहिए, तभी जाकर ये आपका माना जाता है। लेजर जर्नल में हमने जो भी जर्नल एंट्री किया, लेजर में हमने जो भी उसका पोस्टिंग किया है, जर्नल और लेजर में कभी कभी ऐसा होता है जाने अनजाने में किसी प्रकार का कोई गलती, लापरवाही, त्रुटि कुछ भी हो सकता है, तो उस प्रकार की त्रुटि, उस प्रकार जो गलती हो जाती है, चाहे जानबूझकर चाहे किसी भी वजह से हो जाता है। अभी इसके बारे में आपको और आगे बताएंगे, इस प्रकार की एरर को कैसे हम लोग एरर रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं। तो ये गलतियां होती है, इस गलतियों को सुधार करने के लिए स्पेशली फॉर मैथमेटिकल एरर, जो हमारे अंक गणितीय शुद्धता है, इसकी जाँच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तलपट को बनाते हैं। तलपट बनाने का मेन मकसद अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ द प्रिपेयर ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तो बताइएगा कि तलपट ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन मोटो है कि फॉर मैथमेटिकल एरर, अंक गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए हम लोग इसको स्पेशली बनाते हैं, क्योंकि इसी बैलेंस के आधार पर और इसी के आधार पर हम लोग आगे जो फाइनल अकाउंट आपको बताएंगे, इसी के आधार पर हमारा फाइनल अकाउंट तैयार होता है। स्पेशली अगर मैं बात करें तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा बनता है वो इसी बेस के आधार पर ही हमारा तैयार होता है। साथ साथ बैलेंस शीट जो हमारा है वो इसी बेस पर आधार हमारा है, समझ लीजिए इसका आधार है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसे अगर सबसे पहले अगर कोई पार्ट हमारा है, अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट है वो जर्नल है, वो सबसे पहले हमारा जो पार्ट है वो क्या है, वो जर्नल है। जर्नल के बाद जो हमारा पार्ट हमारा होता है वो लेजर है। जर्नल के बाद हमारा क्या होता है, पार्ट होता है हमारा वो लेजर होता है। और लेजर के बाद अगर हम लोग बात करेंगे, लेजर के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो वह ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। फाइनल अकाउंट जल्दी आपका अगला सीरीज स्टार्ट होने वाला है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप है। पहले हम लोग क्या किए, जर्नल किए, जर्नल करने के बाद हम लोग लेजर में पोस्टिंग किए, पोस्टिंग करने के बाद आज हम लोग सीखेंगे इसका ट्रायल बैलेंस भी। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे, मीनिंग की बात करेंगे, तो मीनिंग आपसे क्या कर रहा है, देखिए तलपट आपका इसका मीनिंग आपसे क्या कर रहा है कि तलपट से ऐसा मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है कि कह रहा है, देखो यह एक विवरण पत्र होता है, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, किस प्रकार कोई लेजर उजर नहीं बल्कि क्या है, स्टेटमेंट है। यह एक लिखित विवरण पत्र होता है जो खाता बही में खुले हुए खातों के डेबिट एवं क्रेडिट शेष को निकालने के बाद, ये कह रहा है एक प्रकार से क्या है, विवरण पत्र है जो खाता बही में खुले हुए
खातों के डेबिट और क्रेडिट शेष को निकालने के बाद विशेष रूप से, देखो यहाँ कि मैं आपसे यही कह रहा था ना कि विशेष रूप से अंक गणित, विशेष रूप से क्या है, स्पेशली ये मैथमेटिकल जो हमारा एरर हो रहा है, अर्थमेटिकल कह लीजिए, मैथमेटिकल एरर्स हो रहे हैं, शुद्धता की जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेष तिथि पर बनाया जाता है। ये एक स्पेशल डेट पे बनेगा, स्पेशल आपका पीरियड पर नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, ये एक स्पेशल आपका डेट पर ये तैयार होता है। तो अगर आप नहीं समझे तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि क्या है, तलपट एक प्रकार से लिखित विवरण पत्र होता है जो खाता बही मींस लेजर में खुले हुए खातों के शेष मतलब उसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, खाता बही में खुले हुए खातों के डेबिट एवं क्रेडिट शेष करा है कि निकालने के बाद विशेष रूप से अंक गणितीय शुद्धता की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक विशेष स्थिति पर यह क्या होता है, प्रिपेयर क्या होता है, बनाया जाता है। इंग्लिश में अगर समझना समझ लीजिए कह रहा है अ ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या है, स्टेटमेंट है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट खाता है तो बताइए बिल्कुल ही खाता नहीं, एक प्रकार से स्टेटमेंट है। इसमें कभी भी टू और बाई का प्रयोग नहीं होता है। ये हमारा क्या होता है, एक स्टेटमेंट, एक विवरण पत्र होता है, किसी प्रकार का ये लेजर ओजर नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, एक ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट। बिल्कुल सही बात करा है कि लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के आधार पर ये एक प्रकार से एक स्टेटमेंट है आपका तैयार किया जाता है और कह रहा है टू टेस्ट, ये क्या करता है, टेस्ट करता है, जांच करता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर बुक। कह रहा है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर बुक, कि लेजर बुक में जो भी हमारे पोस्टिंग किए गए हैं उसकी एक्यूरेसी, उसकी स्पेशली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अंक गणितीय जो शुद्धता है उसकी जांच करने के लिए हमारा क्या करता है, बनाया जाता है। सीधी सी बात है, कभी कभी जाने अनजाने में अमाउंट गलत लिख दिया जाता है, अमाउंट डबल लिख दिया जाता है, कभी कभी होता है जीरो को लिखने में कम या ज़्यादा हो जाता है, ये कभी कभी होता है एक ही चीज़ दो बार लिखा जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि गलत खाते में गलत अमाउंट गलत खाते में लिखा जाता है या सही अमाउंट गलत खाते में लिखा जाता है। तो तमाम ऐसे वजह होते हैं। इन जो वजह गलतियां होती है, क्योंकि इस गलतियां अगर करेंगे तो हमारा फाइनल अकाउंट गलत होगा, तो फाइनल अकाउंट गलत होगा, सारा प्रोसेस हमारा गलत है। भाई हमारा फाइनल अकाउंट ट्रू और फेयर होना चाहिए, सही और उचित होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले जांच पड़ताल कर लो कि क्या गलतियां हैं, उसको सुधार पहले कर लो। तो ये हो गया। आगे की बात करेंगे आखिर इसका मेन हमारा जो अगला जो हमारा है कि इसका विशेषताएं क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों बनता है, इसकी क्या लक्षण कह लीजिए, प्रकृति कह लीजिए, इसके एसेंशियल फीचर कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। तो अगला आपका जो पार्ट आपसे यही कह रहा है आपसे कि क्या इसके एसेंशियल फीचर है, तलपट की विशेषताएं, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट एंड फीचर्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के क्या फीचर्स है, उसके क्या ऑब्जेक्ट है। आइए इसको समझते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए इसको लक्षण कर लीजिए, प्रकृति कर लीजिए, विशेषताएं कर लीजिए, एसेंशियल फीचर, एसेंशियल एलिमेंट कर लीजिएगा। पहला आपसे कह रहा है इट इज ए लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट एंड कैश बुक। ये क्या है, एक लिस्ट है, एक प्रकार से क्या है, लिस्ट है, एक विवरण है, बैलेंस ऑफ लेजर, एक खाता बही का एक प्रकार से क्या है, लिस्ट है, एंड कैश बुक। कैश बुक जो आपका रोकड़ पुस्तक है उसका बैलेंस को मेंशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते, एक लिस्ट होता है, एक विवरण पत्र होता है, एक सूची से लीजिए, एक सूची आपका होता है जो विशेष तौर पर लेजर बुक और लेजर अकाउंट में जो खाते खोले गए हैं उनकी जानकारी प्राप्त, बैलेंस जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। दूसरा कह रहा है इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट, इट इज ए जस्ट ए स्टेटमेंट नॉट ए अकाउंट। मैं आपसे यही कहा था, ये एक प्रकार से विवरण पत्र है, खाता नहीं है। हाँ, मैंने इसको हिंदी में नहीं लिखा है, तो जो हिंदी वाले बच्चों को लिख लेंगे कि ये क्या है, एक विवरण पत्र है, ना कि कोई खाता। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, स्टेटमेंट, एक विवरण होता है, ये किसी प्रकार का कोई खाता होता नहीं होता है। ये अगला कह रहा है इट इज प्रिपेयर ऑन द पर्टिकुलर डेट नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। बिल्कुल मैंने आपको यही शुरू में बताया था कि एक प्रकार से ये पर्टिकुलर डेट पर बनाया जाता है, ना कि किसी पर्टिकुलर पीरियड पर, कि भाई इसको हम लोग पीरियड हमारा समाप्त हो जाएगा तब हम लोग उसको बनाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्या होता है, इट इज प्रिपेयर, तैयार किया जाता है एक विशेष प्रकार की तिथि पर, एक विशेष प्रकार के डेट पर यह तैयार किया जाता है, न कि किसी विशेष प्रकार की अवधि पर। ठीक है। अगला कह रहा है इट इज प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी
ऑफ द लेजर अकाउंट। लो भाई, मैंने तो यही बताया था कि इसका मेन जो सबसे बड़ा मकसद है, इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, बस ये चौथा ही पॉइंट हमारा इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि ये इसलिए बनाया जाता है कि जो भी लेजर अकाउंट में जो भी हमारे लेजर खोले गए हैं उनके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको विशेष रूप में हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बन जाने से, बिल्कुल फैक्ट मिल जाने से, इसमें किसी प्रकार कोई सस्पेंस ना होने पर अगर हो जाता है तो उसी बेस पर हमारा फाइनल अकाउंट तैयार हो जाता है। और जब हमारा ट्रायल बैलेंस सही है तो हमारा फाइनल अकाउंट भी पूरी की पूरी सही होने की बिल्कुल संभावना रहती है। तो इसलिए इट इज करा है प्रिपेयर, तैयार किया जाता है टू चेक, जांचने के लिए अर्थमेटिकल अंक गणती शुद्धता, एक्यूरेसी में शुद्धता ऑफ द लेजर अकाउंट। ये खाता बही में खोले हुए खातों की अर्थमेटिकल शुद्धता की, मतलब अंक गणती शुद्धता की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। और अगला पॉइंट करा है टू हेल्प इन द प्रिपेयर ऑफ द फाइनल अकाउंट। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे कि ये हमारा क्या हेल्पफुल है, ये सहायक होता है क्या फाइनल अकाउंट को तैयार करने में, फाइनल अकाउंट को तैयार करने में हमारा बहुत ही हेल्पफुल होता है और सहायक होता है। ठीक है, ये 5 पॉइंट है जो इसकी एसेंशियल फीचर्स या इसके ऑब्जेक्ट आपके उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग, अगर हम अगले की बात करेंगे तो इसका फॉर्मेट की बात करें। इसको फॉर्मेट थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका फॉर्मेट क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे इसके फॉर्मेट की बात करेंगे, इसके फॉर्मेट की अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर ट्रायल बैलेंस अगर आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिएगा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एज ऑन। लेजर में आप आगे आपको बताएंगे फाइनल अकाउंट में जब बनाएंगे तो वहाँ फॉर द ईयर इंडेड लिखा रहता है, यहाँ पर एज ऑन जो भी पर्टिकुलर आपका डेट है, जो भी पर्टिकुलर आपका डेट है यहाँ पर आप उसको डेट को लिख दीजिएगा। और ये देख लीजिए मैं इसको कॉलम बना दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे ये कॉलम हो जा रहा है आपका, ये आपका कॉलम हो जा रहा है। ये पहले आपका होता है सीरियल नंबर, यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिख सकते हैं। ये आपका होता है नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट, या फिर इसको लेजर भी बोल सकते हैं। और ये आपका अमाउंट होता है, ये आपका अमाउंट होता है। पहला जो आपका होता है वो डेबिट का होता है, ध्यान रखिए ये आपका डेबिट का होता है, और ये हमारा क्या होता है, वो क्रेडिट का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तैयार कर लेंगे कि इसका फॉर्मेट हमारा क्या है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, आप लेजर कर लीजिए, डेट आपको, हाँ कभी कभी यहाँ पर एक पतला सा का है, LF का कॉलम होता है, बहुत मायने नहीं रखता हो। ठीक है, आपको जो यहाँ पे सीरियल नंबर भी बहुत मायने नहीं रखता है। आप सीरियल नंबर डालने से एक फायदा होता है कि आपको ये मालूम चल जाता है कि हमने कौन कौन से लेजर को यहाँ पर लिख लिया है, सीरियल नंबर डालते हो, क्योंकि जितना आपका लेजर और इतना ओपन हुआ रहेगा उतना बैलेंस अगर है तो बैलेंस इसको आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सीरियल नंबर आप डाल देंगे। यहाँ जो भी आपका लेजर खुला हुआ है उस लेजर का यहाँ पर्टिकुलर नाम लिखा जाएगा। जैसे कैश का खुला है तो कैश का जो भी बैलेंस आ रहा है उस बैलेंस को यहाँ सपोज करो अगर कैश है तो यहाँ पर कैश अकाउंट हम लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ बैलेंस है तो बैलेंस यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। ध्यान रखिए यहाँ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आपका हो रहा है। हाँ, लेजर में आपको बताएंगे अभी हम अगले वीडियो में कि कैसे हम लोग इसका ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। मैं यहाँ पे एक नोट करके बातें आपके लिए मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। मैं आपको ऑलरेडी जब मैं पढ़ा रहा था शुरू में आपको जनरल इंट्री में पढ़ा रहा था मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत, तो मॉडर्न अप्रोच मैंने इसी बेस पर आपको समझाया था। ट्रेडिशनल तो हमारा गोल्डन रूल होता है, वो अलग चीज़ है। मैं मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत मैंने आपको इसमें बताया एसेट्स, जितने भी हमारे एसेट्स हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंसेज हैं वो हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। उनको हमेशा हम लोग कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड। डेबिट बोले तो ये जो हमारा पार्ट है ट्रायल बैलेंस का, उसको हम लोग हमेशा डेबिट साइड दिखाएंगे। क्या क्या दिखाएंगे, जितने भी ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग करेंट एंड नॉन करेंट, जो भी हमारा एसेट्स है, जितने भी हमारे एसेट्स रहेंगे वो हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। ये बातें बिल्कुल दिमाग में आप हमेशा के लिए सेट कर लीजिए। एक्सपेंस हमारा खर्चा होता है, इसलिए खर्चा देते हैं, इसलिए हमारा ओवर नुकसान होता है, उसको हम लोग डेबिट साइड दिखाएंगे। जितने भी हमारे कैपिटल हैं, ओनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओनर, मालिक का जो भी पैसा है उसको कैपिटल, और जो भी मालिक के अलावा जो बंदा आपको पैसा दिया है, जिसको फ्यूचर में आपको पैसा लौटाना है, रिटर्न करना है, वो हमारे लायबिलिटीज़ कहलाते हैं। और जितने भी आपके रेवेन्यू हो जाते हैं, जितने भी आपके इनकम होते हैं, चाहे वो सेल हो जाए या किसी प्रकार किसी बंदे से आपको पैसा मिला है, किसी प्रकार कोई कमीशन, डिस्काउंट, रेंट या किसी प्रकार कोई इनकम जनरेट हुआ है, अक्रूड हुआ है, किसी प्रकार को कोई इनकम मिल गया, रेवेन्यू मतलब किसी प्रकार का सच टाइप ऑफ ऑल इनकम अगर आपको मिल जा रहा है, तो यहाँ दो बात को ध्यान रखिए, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस हमेशा रहेगा डेबिट साइड में, मीन्स इधर रहेगा। और जितने
भी हमारे कैपिटल हैं, लायबिलिटीज़ है, रिवेन्यू है, उन सभी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हमेशा क्रेडिट साइड ही दिखाएंगे। आगे की वीडियो में मैं आपको लाऊंगा कि ट्रायल बैलेंस बनाने की कुल कितनी विधि है, और उसी वीडियो में मैं आपको शुरुआत करूंगा कि ट्रायल बैलेंस हम लोग कैसे तैयार करते हैं। ओके, थैंक यू।